हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। तो इस वीडियो में हम इसके दो न्यूमेरिकल्स को लेंगे जो कि आपको समझाऊंगी मैं से। तो इसमें क्या है, डिटरमाइन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 3 एंड हुज स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3/2। यानी कि आपको जो मीन है वो आपको 3 गिवन है एंड इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको कितना गिवन है, 3/2 गिवन है। स्टूडेंट्स, मीन को हम एनपी मीन जो है वो एनपी होता है, तो एनपी इक्वल टू 3 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका होता है अंडर रूट में एनपी क्यू, जो कि आपका 3/2 होता है। स्टूडेंट्स, हमको सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो जिसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, उसका फॉर्मूला होता है एनसीआर पी टू दी पावर आर और क्यू टू दी पावर एन माइनस आर। स्टूडेंट, इसके लिए मुझे इन दोनों इक्वेशन से पी क्यू और एन की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन सेकंड का मैं क्या करूँगी, स्क्वायर कर दूंगी, तो एन पी क्यू इक्वल टू 9/4 हो जाएगा एंड एन पी इक्वल टू 3 गिवन है आपको, तो 3q इक्वल टू 9/4। यहाँ से q की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। इसके बाद में आपका p इक्वल टू 1 - q होता है। मतलब होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1 होता है, तो p इक्वल टू निकालेंगे 1 - q। ओके, तो 1 - 3/4 यानी कि 1/4 आ गए p की वैल्यू। तो यहाँ से आप फर्स्ट इक्वेशन में अगर p की वैल्यू रख दोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी n इक्वल टू 3/p और p की वैल्यू 1/4 रख दी तो ये हो जाए आपका 12। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका एनसीआर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर है। तो एन की जगह पे आपका 12 है, 12c(x) हो जाएगा 1/4 टू दी पावर x एंड 3/4 की पावर n माइनस एक्स। स्टूडेंट्स, हमको आर गिवन नहीं है तो हमने उसको x एज्यूम मान कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर x आपको कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका अ बॉक्स कंटेन 100 ट्रांजिस्टर्स। ओके, एक कोई बॉक्स है उसमें 100 ट्रांजिस्टर कंटेन करता है, वो 20 ऑफ विच आर डिफेक्टिव, यानी कि उसमें से जो 20 हैं वो डिफेक्टिव हैं एंड 10 आर सेलेक्टेड फॉर इंस्पेक्शन, यानी कि 10 को हम इंस्पेक्शन के लिए सेलेक्ट किया है। ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी, हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट फर्स्ट ऑल 10 आर डिफेक्टिव, सभी जो 10 हैं उनका डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दूसरा है नन ऑफ द 10 इज डिफेक्टिव, यानी कि कोई भी 10 में से कोई भी डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एंड थर्ड है आपका एटलीस्ट 1 इज डिफेक्टिव, मतलब कम से कम एक डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फोर्थ है आपका एट द मोस्ट 3 डिफेक्टिव, यानी कि तीनों के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो पहला आप ये निकाल लोगे कि डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी और ना डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रांजिस्टर इज डिफेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होता है वो आपका होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल यानी कि डिफेक्टिव कितने हैं आपके 20, तो आपके फेवरेबल इवेंट कितने बन गए 20 एंड टोटल आपके कितने हैं 100, तो ये आपका हो जाएगा 20/100। तो आप कट कर सकते हैं, 1/5 हो गया। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई दैट अ ट्रांजिस्टर इज डिफेक्टिव। अगर आपका ट्रांजिस्टर मतलब कि डिफेक्टिव नहीं है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ना होने के लिए हम 1 - p कर देते हैं, तो 1 - 1/5 ये आपकी आ गई 4/5। जैसा कि हमें पता था कि उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको p एंड q की वैल्यू चाहिए होती थी, वो हमने निकाल ली। अब हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि ऑल 10s आर डिफेक्टिव, यानी कि जो 10 के 10 है वो डिफेक्टिव हों तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो स्टूडेंट्स, n इक्वल टू यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 10 मिल गया। अच्छा, एंड r इक्वल टू 10, यानी कि टोटल नंबर भी डिफेक्टिव के लिए 10 है और r यानी कि जो हमें सेलेक्ट करने हैं वो भी 10 है। यानी कि इसमें मैंने बताया था जो r होता है वो आपकी सक्सेस को डिनोट करता है, तो यहाँ पे 10 के 10 सक्सेस हो रहे हैं तो r इक्वल टू भी 10 हो गया। तो NCR 10C10 हो जाएगा, p की पावर r 1/5 टू द पावर 10 तब हो जाएगा 4/5 की पावर 10 माइनस 10। स्टूडेंट, 10CR को जो हम खोलोगे मतलब कि आपका जो NCN हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसको खोलोगे आप क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। 1/5 की 10 रह गया और ये हो जाएगा 4/5 की पावर 0। तो किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो खाली आपका रह गया 1/5 की पावर 10। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका नन ऑफ द 10 इज डिफेक्टिव, यानी कि 10 में से कोई भी डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो हमका सक्सेस नहीं हो रहा है एक भी, तो r इक्वल टू 0 हो गया, लेकिन टोटल तो n इक्वल टू 10 है, उसी फॉर्मूले में रख दिया 10C0 1/5 की पावर 0 4/5 टू पावर 0। तो ये आपको खोलोगे आप 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 10 - 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये 4/5 की पावर 10 रह गया।
तो स्टूडेंट 0 फैक्टोरियल बराबर आपका 1 होता है, और यहाँ भी 10 - 0 करोगे तो 10 × 10 कट जाएगा, तो ये 4/5 की पावर 10। स्टूडेंट्स आपको NCR का फॉर्मूला पता होना चाहिए। NCR का आपका फॉर्मूला जो होता है, 1 मिनट अभी बताती हूँ मैं आपको, पहले ही हो जाता है फिर पहले। ओके, थर्ड है आपका एटलीस्ट 1 इज डिफेक्टिव, कम से कम एक डिफेक्टिव हो, तो हम इसे क्या कर देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम इज डिफेक्टिव, 1 में से बिल्कुल ना होने की प्रोबेबिलिटी घटा देंगे तो हमारी एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव हो जाएगा, तो 1 माइनस 4/5 की पावर 10, नन ऑफ देम के लिए यही आया था। फोर्थ है आपका, फोर्थ क्वेश्चन में आपको पूछा है कि एटलीस्ट एट द मोस्ट 3 डिफेक्टिव, तो सभी के लिए निकालना पड़ेगा, 0 के लिए भी, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी और 3 के लिए। तो प्रोबेबिलिटी 0 आर डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी दैट 2 इज डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी दैट 3 इज डिफेक्टिव। तो हमने चारों के लिए इस तरीके से निकाल दिया है। सॉल्व करके जो आपका आंसर आया है, आपका आ गया है 0.859। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्रिटिसाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब हमें इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि ये सही है या गलत। फॉर एनी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, यानी कि मीन आपको 5 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 3 गिवन है। स्टूडेंट्स मीन जैसा कि आप जानते हैं मीन आपका NP होता है, तो NP = 5 हो गया, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका √NPQ होता है जो कि 3 हो गया आपका। तो इसका भी जैसे कि पहले एग्जांपल में किया था, मैं स्क्वायर कर दूंगी तो NP = 9 आ जाएगा। NP = 5 है आपका, तो ये 5Q = 9 हो गया, तो Q की जो वैल्यू आ गई वो आपकी 9/5 आ गई। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये 1 से बड़ा है, एंड आप जानते हैं कि जो P + Q होता है उनका टोटल ही 1 होता है, तो मतलब कि ये 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता Q, तो वट Q कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 सिंस इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो Q कभी 1 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। ओके, बाय एंड टेक केयर।